दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से और कोरोना की वजह से एक बार फिर से दिवाली के पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, अब आप दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, साथ में कोरोना भी बढ़ सकता है। यहां पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि अगर कोई पराली जलाए तो लग जाता है बैन दिवाली पर। अगर किसी की भावनाएं आहत हो जाएं तो लग जाता है बैन दिवाली पर। अगर हवा में प्रदूषण बढ़ जाए तो लग जाता है बैन दिवाली पर। और तो और कोई मूर्ख अगर बाजार में बिना मास्क के घूमे और कोरोना फैलाए तो लग जाता है बैन दिवाली पर। क्योंकि ये एक बिजनेस चैनल है तो थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। दिवाली आते आते ही हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि हम लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है, उसमें सेंटिमेंट्स भी अटैच होते हैं। धनतेरस पे हम सोना खरीदते हैं, दिवाली पे नए नए कपड़े खरीदते हैं। इसकी वजह से एफएमसीजी मार्केट को बूस्ट मिलता है, ऑटो सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है। हालांकि ऑटो सेक्टर को फिलहाल बूस्ट मिलने लगा है ऑलरेडी। टू व्हीलर मार्केट इस समय बूस्ट पर है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है 2019 के मुकाबले। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि 2019 में ई कॉमर्स की सेल तकरीबन 31,000 करोड़ इंडियन रुपीस की थी, और ये इस बार 51,000 करोड़ इंडियन रुपीस की होने वाली है। ई कॉमर्स यानी कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसकी सेल्स 51,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन यूएस डॉलर केवल दिवाली के सीजन से हमें मिलते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट दें, और हमेशा हम दिया भी करते हैं। हम लोग हर मार्केट को एक बूस्ट दिया करते हैं। कोरोना की वजह से भले ही हमारे पास जॉब ना हो, सेविंग्स ना हो, पर यह गारंटी है कि हम लोग दिवाली पर भी इकोनॉमी को, अपनी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। और जो हमारी जीडीपी गिर चुकी है, जो हमारी इकोनॉमी इस समय गिर चुकी है, जो ग्रोथ रेट इस समय हमारा गिर चुका है, उसको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। पर एक बात यहां पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बूस्ट हम ही लोग देते हैं, टैक्स हम ही लोग भरते हैं, जीएसटी हम ही पर ला दी जाती है, हमारे ही जो सैलरी है उसमें कट किया जाता है, सब कुछ सब हमारे साथ किया जाता है। और किसी भी रिलीजन के लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सिर्फ दिवाली से और होली से ही एक्सपेक्टेशंस होती है। और अब हमारे त्योहारों को सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में बदल दिया गया है। जी हाँ, सोशल अवेयरनेस कैंपेन कहना चाहूँगा यहाँ पर, यानी कि जन जागरूक अभियान में हमारे जो त्यौहार हैं उन्हें बदल दिया जाता है। दिवाली पर पटाखे हम लोग जलाते हैं, हम बनाते नहीं हैं। तो बनाने वालों से अगर कहा जाए कि वो अच्छे अच्छे छोटी छोटी फुलझड़ी बनाए, क्योंकि हमारे भी अगर बच्चे हैं, कुछ छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि दिवाली का मतलब क्या है, व्हाट आर दोज फायर क्रैकर्स जो हमें छोड़ने हैं, वो फुलझड़ी जिससे हम खेलते थे अपने बचपन में, वो लोग खेलना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बड़े बड़े बम दीजिए, वो तो हम फोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी फुलझड़ी, ये सब चीज़ें तो देनी चाहिए। ये सब चीज़ें बेचने पर और ख़रीदने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। जो सॉफ्ट फायर क्रैकर्स होते हैं ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इससे इकोनॉमी को भी, एक छोटी से सेक्टर को, जो इकोनॉमी का एक बहुत छोटा सेक्टर है, उसको भी थोड़ा सा बूम मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि दिवाली आ रही है, और उम्मीद है कि इस बार भी आपको बहुत एडवाइस किया जाएगा कि पटाखे मत जलाइए, प्रदूषण बढ़ेगा, दिस एंड दैट। पर एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है, दैट इज़ लाइक द सेकंड फेस ऑफ दिस कॉइन। वो ये है कि दिवाली पर ही इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, और वो हमारी वजह से ही मिलता है। तो गो एंड शॉप अ लॉट, बिकॉज दिवाली comes once every year. Celebrate it like it's your first Diwali. Don't go crazy with the firecrackers. अगर बैन लगा दिया गया है तो मत जलाइए उन्हें, पर छोटी छोटी फुलझड़ी होती हैं, अगर बच्चों के साथ खेलना चाहें तो वो खेलने की परमिशन होपफुली गवर्नमेंट आपको दे देगी। मेरा नाम वरुण अवस्थी है, और मैं पहले एक मीडिया हाउस में जॉब करता था। आपने शायद मेरे को देखा होगा। जिन लोगों ने मुझे देखा है, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं रेगुलर आपको बिजनेस वर्ड से अपडेट कराता रहूँगा, जो कुछ नया हो रहा है बिजनेस वर्ड में। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे हैं बिज तक पे, तो आपको ये पता होगा कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। I'll be there to help you with your business. धन्यवाद।